जब तक मैं वहाँ पहुँचती नहीं हूँ और दिल्ली आती नहीं हूँ तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि रास्ते में जगह जगह कुछ भी हादसा हो जाता है मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेवार होगी। क्योंकि मैं तो बाई हेलीकॉप्टर जाना चाहती थी, मुझे मजबूर किया इन्होंने कि मैं बाई रोड जाऊं और जगह जगह इनकी जिम्मेवारी बनती है कि मेरी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए और यदि रास्ते में कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी योगी सरकार के ऊपर होगी। और आज मैं उधर जा रही हूँ और मैं जाकर उधर देखती हूँ, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा। इनको मैं अपने लोगों से और मैं तब जा रही हूँ जब वहाँ पे हालात थोड़े ठीक हो गए। मैं हालात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हमारी पार्टी का शुरू से ही ये सोच रही है कि क्या किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसे जब हालात बिगड़ जाते हैं तो किसी भी पार्टी के नेता को उधर नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा इसके पक्षधर रही हूँ। जब हालात वहाँ पर सामान्य हो गए, दूसरी पार्टियों के नेता जा रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? इसलिए मैं आज बाई रोड जा रही हूँ और रास्ते में, क्योंकि लंबा रास्ता है, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो ये योगी सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। और ये सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, टोटल जातिवादी है और पक्षपात तरीके से हमारे लोगों के साथ बर्ताव कर रही है हर मामले में। मैं समझती हूँ ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा आगे लोकसभा के आम चुनाव में। अभी बीजेपी वाले बहुत उछल उछल के कह रहे हैं कि 3 साल सेंटर में बीजेपी की सरकार को बने हुए हो गए हैं और इन्होंने देश के लिए, जनहित के लिए बहुत काम किए हैं, तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जबकि सेंटर की गवर्नमेंट हर मोर्चे पर फेल हुई है, हर मोर्चे पर फेल हुई है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर दुखी हैं। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, वो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की काफी बढ़चढ़ कर करते हैं। कभी कहते हैं हम स्मारक बना रहे, कभी कहते हैं हम संग्रहालय बना रहे हैं, कभी कहते हैं हम किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जो है बाबा साहब के नाम से रख रहे हैं। ये सब इनकी नाटकबाजी है। जब सहारनपुर के जिस गांव में, सबीरपुर गांव में जिसमें ये वारदात हुई है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वहाँ पर रविदास मंदिर था। वो किसी की जमीन पर जाकर, किसी और की जमीन पर जाके बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रख रहे थे। 14 अप्रैल के दिन उन्होंने रविदास मंदिर के अंदर ये सोचा कि हमारा वहाँ पे अंदर चबूतरा है, बाबा साहब की प्रतिमा रखकर हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। प्रशासन ने मना कर दिया। बड़े दुख की बात है, प्रशासन ने मना कर दिया और प्रतिमा नहीं रखने दी। तो उसके बाद उन्होंने मान लिया, वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने। इसके बाद फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी, तो जो बिना परमिशन के उन्होंने निकाली, तो हमारे लोगों ने शासन प्रशासन के लोगों को ये बोला कि इसके लिए उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया, तो आप इनको क्यों नहीं रोक रहे हो, इनको क्यों नहीं रोक रहे? तो वो शासन प्रशासन से बात कर रहे थे, ना कि जो जुलूस निकाल रहे थे उनसे बात कर रहे थे। और उसके बाद वो जुलूस चला गया। फिर बाद में इन लोगों ने आकर उनके साथ जो जाति की है, मेरे ख्याल बहुत दर्दनाक है। सारे घर, ज्यादातर घर दलितों के जला दिए, उनकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की इन्होंने, मतलब उनकी संपत्ति को लूट के ले गए। लेकिन जो श्री योगी की सरकार है वो साइलेंट है, केवल घोषणा कर दिया उन्होंने हम ये मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक फुट, केवल 5-6 लोगों को 25-25 हजार रुपए दिए हैं। ऐलान तो उन्होंने 1-1 लाख का किया था, लेकिन अभी उनको पूरा पैसा उनको नहीं दिया गया है। मैं आज जा रही हूँ, अपने लोगों की आर्थिक स्थिति देखूंगी, उनके घर देखूंगी, हालात क्या, उसके बाद फिर हमारी पार्टी कोई डिसीजन लेगी। सवाल तक कोई नहीं वहाँ पे गया, लेकिन आपका जब प्रोग्राम बना इसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी वहाँ पे जाने वाले कुछ ना, अभी तो सब जाएंगे ना। जो श्री केशव मौर्य है, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को बताना चाहती हूँ और केशव मौर्य को भी बताना चाहती हूँ, वो भी जुर्म जाति का शिकार हुआ है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के आम चुनाव में आरएसएस के लोगों ने गांव-गांव में जाकर ये कहा कि यदि यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो पिछड़े वर्ग के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को तो सोचना चाहिए, वो तो खुद उसके साथ में जाती हुई है। और अब जब मैं जा रही हूँ, अब तो बहुत लोग जाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी चला जाए।